क्योंकि केमिस्ट्री जो है, ये जो पढ़ाई है ना, ये माइंडसेट का खेल है। तो फ्यूचर की तैयारी अभी से करनी है, उसे मैटर कहते हैं। ये दोनों मिलाकर बायो, और यूनिट 4 में एक चैप्टर है, तो यूनिट के अंदर चैप्टर है, तो आपको चैप्टर पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने जाइलम फ्लोएम का नाम सुनोगे, है ना, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ग्राफ के साथ ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको, मोशन वो सब आपको इस पे पढ़ना है, यानी न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 साइंस के फिजिक्स और बायो के सिलेबस का ओवरव्यू। क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो विभूति मैम पढ़ाएंगी और उसका सिलेबस ओवरव्यू उनके वीडियो में मिलेगा। बाकी बचा साइंस का, फिजिक्स और बायो का पार्ट, उसका मैं ओवरव्यू आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। क्लास 9 में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, और उन चैप्टर का वेटेज कितना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक बात, ये जो पढ़ाई है ना, ये माइंडसेट का खेल है ना। अगर आपको मन में ये बस गया कि नहीं मैं टॉपर बन सकता हूं, तो भाई टॉपर आप बन सकते हैं। सारा खेल यहां हो रहा है, हार्ड वर्क आपको करना है, लेकिन पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और क्लास 9 में आने के बाद आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है, आपको अब ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने स्टडी आवर्स ज़्यादा डेडिकेट करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अच्छे नंबर लाएंगे। और याद रखना, 1 से टॉपर, अगर एक बार आपकी टॉपर बनने की हैबिट बन गई, तो ये आपको अगले साल यानी क्लास 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। तो फ्यूचर की तैयारी अभी से करनी है। जिसका क्लास 9th अच्छा होता है वो क्लास 10th में भी अच्छा परफॉर्म करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 से टॉपर ऑलवेज अ टॉपर, है ना। तो ये माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका क्लास 9th का जो साइंस का सिलेबस है, उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो पहला यूनिट है उसे मैटर कहते हैं, है ना, और उस यूनिट में 25 मार्क्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, ये मैम ने बताया होगा। और इसका वेटेज जो आपके 80 मार्क्स के पेपर में है वो 25 मार्क्स का है। लेकिन हमें केमिस्ट्री नहीं, हमें फिजिक्स बायो का सिलेबस देखना है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस तो मैम ने बता दिया होगा। ठीक है, तो अब बात करें 4 में से 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट ध्यान से देखिए, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, अब ये जो यूनिट 2 है और ये यूनिट 4 है, ये दोनों मिलाकर बायो है ना। यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर हैं और यूनिट 4 में एक चैप्टर है, तो यूनिट 2 और यूनिट 4 मिला के ये बायो का है यूनिट। ठीक है, तो ये 22 मार्क्स प्लस ये 6 मार्क्स यानी 28। तो आपका जो बायो का वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, 28 मार्क्स का है। केमिस्ट्री का वेटेज 25 मार्क्स का है। और ये जो यूनिट 3 है, ये यूनिट 3 है, ये आपका फिजिक्स का यूनिट है, और इससे जो पूछे जाएंगे वो 27 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि यूनिट तो बात हो गई, लेकिन यूनिट के अंदर चैप्टर है ना। जैसे पहला यूनिट 4 चैप्टर है, दूसरा यूनिट 2 चैप्टर है, तो यूनिट के अंदर चैप्टर है, तो आपको चैप्टर पढ़ना है। ये तो एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि किस यूनिट से कितना पूछा जाएगा। तो पहले यूनिट जिसमें 4 चैप्टर हैं उससे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरे यूनिट जिसमें 2 चैप्टर हैं उससे 22 मार्क्स का पूछा जाएगा। तीसरे यूनिट से 27 मार्क्स का, जो आपका आखिरी यूनिट है उससे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 और 4 ये बायो का है और यूनिट 3 फिजिक्स का है। अब आते हैं कि उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो जान लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम बात करें यूनिट 1 तो केमिस्ट्री का है, बचा यूनिट 2, 3, 4। अब अगर यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल भी कह सकते हैं। सेल के फिर टाइप्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट, और सेल के बेसिक स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, सबके बारे में आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अब अगला जब चैप्टर इस यूनिट में है, यूनिट 2 में जो अगला चैप्टर आपको पढ़ना है वो टिश्यू में आपको एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है और प्लांट टिश्यू भी पढ़ना है। इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं, है ना,
और इनका फंक्शन या लोकेशन कहां पाए जाते हैं, है ना, क्लियर, वो भी पढ़ना है। जैसे आपने जाइलम फ्लोएम का नाम सुनोगे, यहां आएगा, है ना। अगर एनिमल्स की बात करें तो हमारे जो बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, है ना, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, इनका आपको नाम सुनने को मिलेगा। वो सब आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है यूनिट 3, यानी यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, दोनों बायो के चैप्टर हैं। यूनिट 3 में सारे जो चैप्टर हैं वो फिजिक्स के हैं, जिसमें पहला चैप्टर है मोशन, जिसमें आपको बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों में फर्क क्या होता है वो पढ़ना है। फिर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसका ग्राफ, ठीक है। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ के साथ ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको मोशन में। ठीक है, क्लियर। अब यूनिट 3 में जो अगला चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिक्स का, वो है फोर्स एंड न्यूटन लॉज, यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ना है ना। तो फोर्स, बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फिर न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके एग्जाम्पल, उसके रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो सब आपको इस पर पढ़ना है, यानी न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। लास्ट में इनर्शिया, मास क्या होता है, उसके बीच में फर्क, ये भी आपको जानना है इस चैप्टर में। तो यूनिट 3 बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो 2 चैप्टर हो गए। अब आते हैं यूनिट 3 में फिजिक्स का अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है ग्रेविटेशन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसपे न्यूमेरिकल आता है ना। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। मास और वेट के बीच में फर्क क्या है वो जानना है, और फ्री फॉल कंडीशन का बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहां न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको फिजिक्स में सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। अभी तक आपका क्या था कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी आते होंगे, 9 से थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल शुरू होंगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। फिर आता है यूनिट 3 में फिजिक्स का अगला चैप्टर, वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी दोनों की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आपका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर एनर्जी का, पावर का यूनिट, पावर की डिफिनीशन, ये सब कुछ आपको यहां पढ़ना है इस चैप्टर में। और फिर आता है यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, वो है साउंड। साउंड में आपको नेचर ऑफ साउंड, है ना, प्रोपोगेशन कैसे होता है साउंड का, फिर हमारे सुनने का जो रेंज है वो कितने डेसिबल के कितने डेसिबल का हम साउंड सुन सकते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी का साउंड, और डेसिबल क्या होता है, लाउडनेस, पिच, इन सब के बारे में आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इको के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर आता है लास्ट यूनिट, यूनिट 4, जिसको मैंने बताया था कि ये बायो का ही है, और इसमें फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। अलग अलग इसमें मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, और क्या कहते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं जीएम क्रॉप्स क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग जो ब्रीड्स होती है, एनिमल्स हस्बेंड्री के बारे में पढ़ना है कि काऊ की कौन सी ब्रीड अच्छी होती है, कौन ज़्यादा प्रोडक्शन देती है ना। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप इसको सेपरेटली पढ़ेंगे, सेपरेटली का मतलब थोड़ा डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो जब भी ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इसको 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा, है ना, क्लियर। आपके एनसीईआरटी में भी 3 पार्ट में ही दिया हुआ है, और वो कैसे वो समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। यानी बायो में आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से, यूनिट 2 के 2 चैप्टर, सेल, टिश्यू, और ये यूनिट 4 का 1 चैप्टर, फूड प्रोडक्शन। तो टोटल 3 चैप्टर बायो के हो गए। और यूनिट 3 में जितने चैप्टर हैं, मोशन, न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी और साउंड, ये 5 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि बायो में 3 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। कितने मार्क्स का आएगा वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है ना, उसमें आपको अब थोड़े बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करने क्या पड़ेंगे कि आपको एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 9th की, वो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ने के बाद आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्लास 9th के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, जो वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो हम भी कराएंगे। आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए।
अगर वो कम पड़ जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस क्लास 9th में दे पाओगे। पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखती है। क्लास 9th में अच्छा परफॉर्म करना है तो एक ही मंत्रा है, और वो मंत्रा ये है कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्टिव हो न्यूमेरिकल हो, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। अगर आपने पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं लगाया तो वो चैप्टर आप भूल जाओगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन लगाया तो वो चैप्टर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो यही है 360 डिग्री प्रिपरेशन जो आपको करनी है, ठीक है। अगर कर लिया तो भैया टॉपर बनने का जो सक्सेस है वो बिल्कुल पा जाओगे, मतलब बिल्कुल अचीव कर लोगे, 100% सक्सेस मिलेगी, फेल तो हो ही नहीं सकते। और ये युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाई जाती, सीना दिखाया जाता है। तो अब सीना तान के खड़े हो जाओ, क्योंकि क्लास 9 की प्रिपरेशन अब आपको शुरू करनी है और ये एक युद्ध की तरह है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक अब आपको काफी क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्लास 9 का जो सिलेबस है आपके साइंस में, फिजिक्स बायो का, वो क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और हम आपको इस चैप्टर को सारा डिटेल में पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाएंगे, बस आपको चैनल पे बने रहना है। थैंक यू सो मच।